महाराणा कुंभा उस समय के सबसे वीर योद्धा थे, जिन्होंने कई बार मुस्लिम आक्रांताओं को मार भगाया। कहा जाता है कि महाराणा कुंभा ने अपने जीवन काल में सैकड़ों युद्ध लड़े, मगर वो एक युद्ध में भी नहीं हारे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका सुखद सफ़र के एक और हिस्टोरिकल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे महाराणा कुंभा के बारे में। महाराणा कुंभा मेवाड़ के प्रतापी राजा थे, जो महाराणा मोगल के पुत्र थे। हिंदू सुल्तान की उपाधि से नवाजे जाने वाले कुंभा की माता का नाम सौभाग्य देवी व इनके पुत्र का नाम उदय सिंह था, जो इनकी मृत्यु के उपरांत मेवाड़ के शासक बने थे। ये 1433 में मेवाड़ के महाराणा बने तथा 1468 तक लगभग 30 वर्षों तक शासन किया। महाराणा कुंभकर्ण, जो कि कुंभा के नाम से प्रसिद्ध है, राजस्थान में फैले मुस्लिम साम्राज्य को समाप्त कर राजपूती एकता को बढ़ावा दिया। राजपूताना भूमि के वीर मेवाड़ के हिंदू शासक राणा कुंभा भारत के प्रसिद्ध योद्धाओं में से एक थे, जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा कर अपनी वीरता का परिचय दिया, जिस कारण उन्हें आज भी सम्मान दिया जाता है। राणा कुंभा भयंकर योद्धा थे। वे एक ही वार में कई विरोधियों को मार गिराते थे, जिस कारण उन्हें कुंभकर्ण भी कहा जाता था। ये मेवाड़ के स्वतंत्र शासक थे। मेवाड़ में स्थित अधिकांश किलों का निर्माण राणा कुंभा ने ही करवाया था। कुंभा न केवल एक क्षत्रिय योद्धा थे, बल्कि ये संगठन बनाने में भी बड़े माहिर थे, जिस कारण उन्होंने मुगलों को मेवाड़ पर कभी भी हावी नहीं होने दिया। कुंभा ने संगीत राज नामक साहित्य की रचना भी की थी। महाराणा कुंभा के शासनकाल की जानकारी एकलिंग महात्म्य, रसिक प्रिया, कुंभलगढ़ प्रशस्ति आदि से मिलती है। वह 1433 में गद्दी पर बैठे। राणा कुंभा ने अपने शासनकाल के प्रारंभ में स्थानीय और पड़ोसी राज्यों को जीतकर अपनी शक्ति को बढ़ाया। राणा कुंभा ने 1437 में मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी पर भीषण आक्रमण किया और दोनों सेनाओं के मध्य सारंगपुर के भीषण युद्ध हुआ। कुंभा के साथ इस युद्ध में खिलजी की सेना को परास्त होकर भागना पड़ा। इस भागती हुई सेना का कुंभा ने माड़ू तक पीछा किया और महमूद को बंदी बना लिया, किंतु 6 माह तक चित्तौड़ में रखने के बाद उसे मुक्त कर दिया। मुक्त होने के बाद महमूद ने बार बार राणा कुंभा के विरुद्ध युद्ध किए, मगर वह कभी भी सफल नहीं हो पाया। राणा मोगल की मृत्यु के पश्चात उनके ज्येष्ठ पुत्र कुंभकर्ण, जो कि राणा कुंभा के नाम से मशहूर है, चित्तौड़ के राजा सिंहासन पर विराजमान थे। कुंभा एक शिरोमणि, दानी, मकान पंडित और महाप्रतापी राजा थे। सिंहासन पर विराजमान होने के बाद इन्होंने सबसे पहले अपने पिता के कातिलों को मारने का निर्णय लिया। कुंभा के पिता की हत्या चाचा, मेरा और महपा परमार नामक 3 व्यक्तियों ने की थी, जिसके बाद ये तीनों राज्य के दुर्गम पहाड़ों में जाकर छिप गए थे। राणा कुंभा ने इन सभी को मारने के लिए अपने राज्य के प्रतापी सैनिक रणमल राठौड़ को भेजा था। रणमल ने मेरा और चाचा को तो मार दिया, लेकिन महपा बच निकला था और भागकर सुल्तान के पास चला गया। जब ये बात राणा कुंभा को पता चली, उन्होंने सुल्तान के पास संदेश भेजा और महपा को उन्हें दे देने के लिए कहा, लेकिन इसके जवाब में सुल्तान ने उनसे कहा कि वो अपने शरणार्थी को नहीं देगा। सुल्तान का यह जवाब राणा कुंभा और सुल्तान के बीच होने वाले युद्ध का मुख्य कारण था। महपा को मारने के लिए राणा कुंभा ने 1437 ईस्वी में मालवा सुल्तान महमूद खिलजी पर आक्रमण किया। इस आक्रमण के कारण सुल्तान हार गया और फिर अपनी जान बचाने के लिए वो भाग गया। सुल्तान ने भागकर मांडू के किले में आश्रय लिया, लेकिन राणा कुंभा ने मांडू के किले पर आक्रमण करके सुल्तान को पराजित कर दिया और फिर उसे बंदी बनाकर अपने साथ चित्तौड़ ले गए। इस वजह के बाद राणा कुंभा की शक्ति और सशक्त हो गई, जिसके बाद हर क्षेत्र में राणा कुंभा की शक्ति की चर्चा होने लगी। राणा कुंभा अपने समय के बहुत ही प्रभावशाली शासक थे। राणा कुंभा को पराजित करने के लिए कई सारे शत्रुओं ने उनके खिलाफ षड्यंत्र रचे, लेकिन कोई भी राणा को नहीं हरा पाए। मालवा के सुल्तान ने शासक कुंभा को हराने का बहुत ही सघन्य प्रयत्न किया, लेकिन सारे प्रयत्न विफल रहे। आबू के देवड़ों की भी यही दशा हुई। राणा कुंभा अपने किसी भी शत्रु को आसानी से हरा देते थे। राणा कुंभा की महानता के पीछे एक नहीं बल्कि कई सारे कारण हैं।
एक तो वह प्रतापी राजा थे और दूसरा वह हमेशा ही अपनी जनता का कल्याण करते रहते थे। उन्होंने अपने शासनकाल में कई सारे दुर्ग, तालाब और बड़ी बड़ी स्मारकों की रचना करवाई। राणा कुंभा ने बसंतपुर गांव को बनाकर श्री एकलिंग के मंदिर का जीर्णोद्धार किया था। राणा कुंभा को संस्कृति से बहुत ही ज़्यादा लगाव था, इसलिए उन्होंने संगीत कला के महत्व को समझते हुए गीत गोविंद, चंडी शतक नाम की कई अलग अलग रचनाएं भी की हैं। सन 1448 ईस्वी में राणा कुंभा ने अपने शत्रु शासक हुसंग शाह को पराजित किया और अपनी जीत पर उन्होंने विजय स्तंभ की स्थापना की। बता दें, मेवाड़ में निर्मित 84 किलों में से 32 किले राणा कुंभा ने ही बनवाए हैं। इसलिए मध्यकालीन शासकों में जितने भी शासक हुए उन सभी में राणा कुंभा का नाम सर्वश्रेष्ठ शासकों में लिया जाता है। सन 1437 ईस्वी में हुए सुल्तान महमूद खिलजी और पिता के हत्या के दोषी महपा के विरोध में महाराणा कुंभा ने युद्ध की घोषणा की और सुल्तान महमूद खिलजी को हराकर उसे राज्य से खदेड़ दिया, जिसके बाद उन्होंने मंदसौर और जावरा को भी जीत लिया। लेकिन महमूद खिलजी के क्षमा याचना करने पर राणा कुंभा ने उसे जिंदा छोड़ दिया। इस विजय के बाद और अपने पिता के कातिलों का बदला लेने के बाद उन्होंने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। राणा कुंभा द्वारा जीवनदान पाने के बाद भी सुल्तान महमूद खिलजी सुधरा नहीं था और राणा कुंभा से बदला लेने के बारे में सोच रहा था। इसीलिए उसने कुंभलगढ़ के किले को अपना निशाना बनवाया, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी वो इस किले को हथिया नहीं पाया। दुनिया भर में कुंभलगढ़ का किला नाम से मशहूर कुंभलमेर का किला प्रतापी शासक महाराणा कुंभा के द्वारा ही बनवाया गया था। महाराणा कुंभा ने अपने राज्य में श्याम जी के मंदिर का निर्माण भी करवाया था। चित्तौड़ के किले का कीर्ति स्तंभ, कुंभ लक्ष्मी नाथ का मंदिर, श्याम जी का मंदिर और रामकुंड जैसे स्मारकों का निर्माण भी महाराणा कुंभा ने करवाया था। इतना ही नहीं, बसंतपुर में स्थित कुकुड़ेश्वर के कुंड का जीर्णोद्धार भी राणा कुंभा के हाथों से ही हुआ था। इन सभी स्मारकों के निर्माण के अलावा राणा कुंभा ने वसंतगढ़ का किला, आबू पर अचलगढ़ के खंडर, बदनौर के पास विराट का किला, गोडवाड़ में सादड़ी के पास राणा कपूर का जैन मंदिर और एकलिंग नाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। मात्र 35 वर्ष की आयु में राणा कुंभा ने अलग अलग स्थानों पर विभिन्न स्मारकों की नींव रखी थी। इस तरह उन्होंने कुल 32 किलों का निर्माण किया। संगीत के क्षेत्र में अत्यधिक रुचि होने के कारण उन्होंने संगीत के विषय पर 2 महाकाव्य भी लिखे। उनके नाम है संगीत राज वार्तिक और एकलिंग महाम्य। महाराणा कुंभा एक बहुत ही कुशल शासक थे। उन्होंने अपने शासनकाल में कई सारे युद्ध लड़े और सभी युद्धों में अपने शत्रुओं को हराकर जीत का सेहरा अपने सिर पर बांधा। राणा कुंभा ने राजनीतिक दृष्टि से शम्स खान को राज सिंहासन पर बैठने की मदद की और साथ ही उसके साथ संधि भी कर ली। संधि के अनुसार जब भी राणा कुंभा उससे मदद के लिए कहेंगे तो उसे मदद करनी होगी। लेकिन सिंहासन प्राप्त होने के बाद शम्स खान बदल गया और संधि के बारे में भी भूल गया। यह बात राणा कुंभा को अच्छी नहीं लगी, जिसके कारण उन्होंने नागौर को अपने कब्जे में लेने का सोचा। शम्स खान ने महाराणा कुंभा के खिलाफ अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन की पुत्री से विवाह कर लिया और युद्ध में उनका साथ मांगने लगा। अपने दामाद की बात मानते हुए कुतुबुद्दीन ने अपने राय रामचंद्र और मलिक गिदई को युद्ध में भेजा, लेकिन इस युद्ध में राणा कुंभा ने शम्स खान के साथ इन सभी को भी परास्त कर दिया। इस तरह एक के बाद एक युद्ध जीतकर राणा कुंभा ने अपना नाम मध्यकालीन शासकों में सर्वश्रेष्ठ और अपराजित शासकों में शामिल कर दिया। राणा कुंभा ने चित्तौड़ पर अपने विजय के बाद वहां यादगारी के तौर पर विजय स्तंभ की स्थापना की। राणा कुंभा ने स्तंभ राजस्थान राज्य के ऐतिहासिक शहर चित्तौड़ में बनाया। सन 1437 ईस्वी में सारंगपुर के युद्ध में सुल्तान को हराने के बाद राणा कुंभा ने इस विशाल स्तंभ की स्थापना की। महाराणा कुंभा द्वारा बनाए गए इस विजय स्तंभ की ऊंचाई 22 फीट और चौड़ाई 30 फुट है। इस स्तंभ की आकृति नीचे में चौड़ी, बीच में सकरी और फिर ऊपर की ओर काफ़ी चौड़ी है। यह स्तंभ देखने में कुछ शिवजी के डमरू जैसा प्रतीत होता है। यह स्तंभ उस समय के स्थापत्य कला और कारीगरी का उत्कृष्ट एवं बहुत ही सुंदर नमूना है। इस स्तंभ में 9 मंजिलों का निर्माण किया गया।
और ऊपर जाने के लिए 157 सीढ़ियाँ भी बनाई गई है। महाराणा कुंभा द्वारा बनाए गए स्तंभ को विष्णु ध्वज या विष्णु स्तंभ के नाम से भी पुकारा जाता है। राणा कुंभा ने विजय स्तंभ के अंदर हिंदू धर्म के कई देवी देवताओं की अलग अलग सुंदर प्रतिमाएं बनाई है। इतना ही नहीं, स्तंभ में राणा कुंभा ने भगवान विष्णु के हर एक अवतार की मूर्तियां अंकित करवाई है। यही कारण है कि स्तंभ को लोग विष्णु स्तंभ के नाम से जानते हैं। इसके बाद कुंभा ने गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन और नागौर के शासक शम्स खान की संयुक्त सेना को तथा मालवा और गुजरात की संयुक्त सेना को हराया और इस तरह राणा कुंभा अपने समय के सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बन गए। महाराणा कुंभा एक पराक्रमी योद्धा और कुशल राजनीतिज्ञ ही नहीं बल्कि साहित्य व कला के महान संरक्षक भी थे। महाराणा कुंभा का काल भारतीय कला इतिहास में स्वर्णिम काल कहा जाता है। मेवाड़ में स्थित 84 दुर्गों में से सर्वाधिक 32 दुर्गों का निर्माण राणा कुंभा ने ही करवाया। इसमें कुंभलगढ़ का दुर्ग विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जो कि अजय दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। इस किले के चारों ओर विशाल प्राचीर है, जिसे चीन की दीवार के बाद विश्व की सबसे लंबी दीवार कहा जाता है। इसे बुर्जियों से सुरक्षित किया गया है। कुंभा का 1468 में स्वर्गवास हो गया था। ये स्वयं महान विद्वान व कलाप्रेमी शासक थे, जिन्होंने वेद, स्मृतियाँ, मीमांसा, उपनिषद, व्याकरण, राजनीतिक और साहित्य की अनूठी समझ थी। इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिए। महाराणा कुंभा ने 4 नाटकों की रचनाएं तथा रसिक प्रिय व गीत गोविंद पर टीकाएं भी लिखी। महाराणा कुंभा ने न केवल मेवाड़ और राजस्थान बल्कि संपूर्ण भारत को कई अद्वितीय योगदान दिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे भी इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव और हिस्टोरिकल वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल सुखद सफ़र को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।